आमेन, हालेलुया। हम यहाँ के पास्टर भाई डेविड पॉल के लिए धन्यवाद करते हैं और सारे आप सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमेन। आइए जब खड़े हैं वचन से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियंस उसका 15वां अध्याय 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, कितने लोग केवल इसी जीवन के लिए मसीह के पास आए हैं? यानी नौकरी, काम, धंधा, शादी, विवाह, घर परिवार, उसके लिए अगर आप आए हैं तो सुन लेना, पढ़ो। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ, तो हम सब मनुष्यों से हाँ, अधिक अभागे हैं। अधिक अभाग्य है। हाँ, और पढ़ेंगे 47 से 50। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, हाँ, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, हाँ, जैसा वह मिट्टी का था हाँ, वैसे ही और मिट्टी के है, हाँ, और जैसा वह स्वर्गीय है हाँ, वैसे ही और भी स्वर्गीय है। आमेन। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था जैसे हमने उसकी स्वरूप जो मिट्टी का, हाँ, धारण किया है, हाँ, वैसे ही हाँ, उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमेन। हे भाइयों, हाँ, मैं यह कहता हूँ कि हाँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, आमेन, और न अविनाश का अधिकारी हो सकता है। हाँ, आमेन। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 से 3। 1 जॉन चैप्टर 3 1 to 3। देखो, हाँ, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हाँ, और हम है भी। हाँ, इस कारण हाँ, संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे हाँ, भी नहीं जाना। हाँ, हे प्रियो, हाँ, अभी हम परमेश्वर की संतान है, अभी हम परमेश्वर की संतान है। हाँ, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं हाँ, कि जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, हम भी उसकी समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमेन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को हाँ, वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आमेन। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4th चैप्टर 8वां वचन 4-8। क्योंकि देह की साधना से हाँ, कम लाभ होता है, कम लाभ होता है, पर भक्ति हाँ, सब बातों के लिए लाभदायक है। आमेन। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की आने वाला जीवन की प्रतिज्ञा इसके लिए है। हाँ, आमेन, इसी के लिए है। प्रभु इन पढ़े और आखिरी वचन को पढ़ लेंगे। रोमन्स 8वां अध्याय 9वां वचन। रोमन 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा हाँ, तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु इन पढ़े वचन पर आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं पिछले बार भी यही शिक्षण को लिया था, यही सब्जेक्ट को लिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरे टाइटल है क्रिश्चियंस लुकिंग एट द अनसीन। मसीह लोग न देखने वाली चीज को देखते हैं। और मेरी सब्जेक्ट है प्री डेस्टिनेटेड टू द इमेज ऑफ द हेवनली लाइक द इमेज ऑफ द अर्थली। जैसे हम पृथ्वी की स्वरूप को धारण किया, जैसे माँ बाप जैसे हम पैदे हुए, माँ जैसे कान नाक सब कुछ माँ बाप जैसे हम पैदे हुए, वैसे ही अगर हम प्रभु से जन्मे हैं तो प्रभु की भी स्वरूप को हम धारण करेंगे। ये बाइबल का वचन है और सत्य वचन है। जैसे माँ बाप जैसे दिखते हैं वैसे ही हम प्रभु जैसे भी दिखेंगे। इसमें एक ही कंडीशन है, तुम माँ बाप से पैदे हुए करके तुम उसकी जैसे दिखते हो। किसी पराई की परिवार में अगर पैदे हुए तो ये माँ बाप जैसा तो नहीं दिखेंगे, जिस माँ बाप से पैदा हुआ है उसकी जैसा दिखेंगे। वैसे जो प्रभु से जन्म पाता है वो प्रभु की स्वरूप को धारण करता है। क्या विश्वास करना चाहते हैं? कितने लोग आज की सुबह प्रभु से पैदा हुआ है? आमेन। देखो, आप धोखे में नहीं रहना, लेकिन आप अपने आप को जांच के देख लेना। जब आईना में एक लड़का देखता है कि मेरी स्वरूप मेरे डैडी जैसा है, मेरे मम्मी जैसा है, तो वो निश्चय करता है कि मैं इन्हीं से पैदा हुआ है। वैसे अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपकी जो स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, वो वचन का अनुसार होना चाहिए। आज अनेक लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु से जन्म पाया है, लेकिन अगर उनकी आत्मिक स्वरूप वचन से नहीं मिलता है तो वो धोखे में है। क्या मेरे साथ है? उन्हें लगता है कि हमने जन्म पाया है,
लगने से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविक में जो पैदा हुआ है उसके पास उसकी स्वरूप रहता है। आज की सुबह आपके पास मौका है, जब मैं वचन प्रचार करूंगा आप अपने आप को जांच के देख लेना कि आपकी स्वरूप कैसा है। कितने लोग सुबह आईना देखे आए? सब देखिए, राइट? हाँ, देखना ही पड़ता है ना। तो आज की सुबह इस वचन से आईना में देख लेना कि आपकी स्वरूप मैच होता है कि नहीं होता है वचन से। अगर नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आज की सुबह आपके पास मौका है, प्रभु ने इस अवसर हमें दिया है ताकि हम उस आत्मा को पा सकते हैं। कितने विश्वास करते हैं? हम कितना भी पापी क्यों ना हो, प्रभु चाहे तो हमारी पाप को धोकर हमें आत्मा दे सकता है। क्या मेरे साथ है? वो एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ा गई। शैतान ने बोला कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। आमीन। तो उस स्त्री को सारे लोगों ने पकड़ा, और जितने भी लोगों ने मनुष्यों से पकड़ा सबके सब व्यभिचारी थे। आमीन। और सबके सब व्यभिचारी लोगों ने व्यभिचारी को पकड़ा, जबकि वो खुद व्यभिचारी है, और वो साबित किया बाइबल में। और उन्होंने लेकर आया उसे यीशु के पास और कहा, बाइबल कहता है जो व्यभिचारी है उसे पत्थर मारवार करना चाहिए, बाइबल लिखा है। अब यीशु को परीक्षा देते हैं कि वचन के अनुसार ये मारता कि नहीं मारता देखते करके। लेकिन जगत के उद्भन्न से पहले, जैसा भाई ने अभी बताया, हम जगत के उद्भन्न से पहले प्रभु ने हमें चुना है, ठहराया है, और उसे कोई बदल नहीं सकता है। उस स्त्री ने भी सोचा कि अब मेरे ऊपर इतना पत्थर गिरेगा कि मैं मर जाऊंगी, और उसे मालूम था कि मैं नरक जाऊंगी क्योंकि मैं व्यभिचारी हूं। क्या मेरे साथ है? उसकी सारी आशा टूट चुकी है। हो सकता है कि आज की सुबह आपकी आशा टूटा रहेगा। आप सोचते रहेंगे मैं क्या जीवन जीऊंगा, क्या पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा, मेरे क्या आनंद होगा। आप अपनी जीवन में निराशा हो सकते हैं। उस स्त्री भी ऐसी ही थी, लेकिन इसलिए कि प्रभु ने उसे चुना था, उसकी कामों से नहीं, उसकी खूबसूरत से नहीं, उसकी कोई भी योग्यता नहीं था, बस प्रभु ने उसे चुना था। आमीन। लेकिन जब शैतान उसे लेकर आया, सोचा कि इसे मार डालेगा, एक भी पत्थर उस पर नहीं गिरा। आमीन। और शैतान वहां पे हार गया। जब प्रभु ने बोला तुम में से जो पाप नहीं किया है, और हर व्यक्ति पापी थे, अब सबके सब पत्थर नीचे डाल के चला गया। कोई भी माफी नहीं मांगा, लेकिन वो स्त्री चला नहीं गई, वो अपनी माफ को लेकर गई। आज की सुबह आपके पास मौका है। शैतान आपको पीड़ित किया रहेगा, बीमारी में डाला रहेगा, परेशानी में डाला रहेगा, लेकिन आज की सुबह आप यीशु के पास आए हो और आप उस आत्मा को पा सकते हो। ये मौका प्रभु ने आपको दिया है, आपके ऊपर है। आमीन। इसलिए बाइबल कहता है तुम शरीर से नहीं है, लेकिन तुम आत्मा से है। यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। तुमने आत्मा से जन्म पाया है। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। आमीन। आदम गिरा हुआ हो सकता है, लेकिन गिरने से पहले प्रभु अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। और बाइबल कहता है आपको मुझे भी प्रभु अपनी ही स्वरूप में बनाया। हमें प्रभु ने आत्मा में बनाया। हम पिछले बार भी देखे थे, when man was separated by the theophany, एक पार्ट को प्रभु ने इस शरीर में डाल दिया और आपका एक भाग को प्रभु अपने पास रखा है। बाइबल कहता है जब तुम बच्चे को मारेगा तो बच्चे को नहीं मारना, क्योंकि उसका एक प्रतिनिधित्व है वहां पे, उसका एक दूध है जो वो प्रभु की मुंह को देख के बैठा है। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? कितने लोग बाइबल पढ़े हैं? आमीन। तो कहीं ना कहीं हमारी एक स्वरूप, यानी हमारी एक भाग जो हमें रिप्रेजेंट करता है, वो प्रभु की पास सुरक्षित है। इसलिए बाइबल कहता है पाप करने से पहले, मां की कोख में जन्म पाने से पहले मैंने एसाव से नफरत किया और याकूब से प्रेम किया। क्यों? याकूब क्या करेगा, एसाव क्या करेगा, प्रभु को पहले से मालूम था। हमें इसलिए प्रभु ने याकूब को चुना और एसाव से नफरत किया। हम देखते हैं ब्रैनम की लाइफ में, जब ब्रैनम के पास कोई दर्शन आ गया, वो बताता है कि कल क्या होने वाला है, कौन सी कलर की शर्ट पहना व्यक्ति कहां पर बैठने वाला है, कब कैसे एक्सीडेंट होने वाला है, कैसी वो मरा हुआ बच्चा जिंदा होने वाला है, ऑलरेडी प्रभु ने देख चुका है। यानी आपकी जीवन में कल क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम, लेकिन खुदा उनको मालूम है। जब लाल समुद्र आया, वही लाल समुद्र के नीचे एक रास्ता था जो दिखता नहीं था, लेकिन खुदा उनको दिखता था। जब जोरदान में याजक लोगों ने संदूक को लेकर आया, उसके नीचे रास्ता था, और आपकी समस्या का बीच में रास्ता है। उस पापी स्त्री जब पाप करके आया, उसे नहीं मालूम था रास्ता है, लेकिन यीशु वो रास्ता था।
यीशु ने कहा मैं ही वो मार्ग हूं। इसलिए आपकी हालत और परिस्थिति से चिंता नहीं करना, जैसे हमने गीत गाया चिंता नहीं करना, लेकिन वो जीवित खुदावन हमारे लिए मार्ग बनाएगा। तुम्हारा इस समस्या के अंदर से मार्ग बनाएगा, तुम्हारी हालत के अंदर से मार्ग बनाएगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। क्या तुम सही में विश्वास करना चाहते हैं? आमीन। नबी कहते हैं प्रभु ने हमें थियोफनी में बनाया है, आमीन, और उसकी एक बाग हमें शरीर में डाला है, और इसलिए कि हमने जो रास्ता चुना नहीं, हमने जो रास्ता से पैदा हुआ है वो एक पाप की रास्ता है। इसलिए हमारे आंखें दिखता नहीं कि कल क्या होगा। आमीन। किन लोगों को लगता है अगर ब्रैनम हमारे साथ होता और हमारी कल की बात को बताता, हमें कितना तसल्ली लगता है। हो सकता है कि मैं कैंसर में हूं और मैं डॉक्टर बोलता है कि तू मर जाएगा और मेरी हालत खराब है, और हो सकता है कि नबी इधर खड़ा रहेगा बोलेगा भाई डैनियल प्रभु आपको कल सुबह 9 बजे चंगाई देने वाला है, तो क्या मैं कितना खुश होता था? होता ही नहीं होता है। लेकिन कोई तो प्रभु ऑलरेडी तुम्हारे जीवन को जानता है, भले नबी है तो नबी नहीं है तो क्या हो गया। मेरा बाइबल कहता है जो उससे प्रेम करता है उनके लिए सारे बातें भलाई के लिए उत्पन्न होता है, और ये केवल विश्वासियों के लिए दिया गया है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को प्रभु ने ठहराया है जो हर हालत में विश्वास करते हैं। आमीन। नबी कहते हैं गॉड हैज मेड एन अपॉइंटमेंट विद एवरी मैन। कितने लोग इंटरव्यू जाते हैं? इंटरव्यू जाते कि नहीं जाते हैं? हाँ? एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया है परमेश्वर ने हर मनुष्य से मिलने के लिए, और वो अपॉइंटमेंट है जो एक मनुष्य मरने के बाद वो न्याय के दिन में खड़ा रहेगा। एंड यू आर गोइंग टू कीप दैट अपॉइंटमेंट। आप चाहे नहीं चाहे कोई तो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, यानी आपके साथ एक मुलाकात प्रभु ने फिक्स किया है, और उस दिन कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी नहीं बच सकता। आमीन। और नबी कहते हैं तुम यहां से उठ के जा सकते हो, एक चर्च से अपने परिवार से चला जा सकते हो, लेकिन उस अपॉइंटमेंट को तुम मिस नहीं कर सकते हो। यानी वो जो अपॉइंटमेंट जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है ना, उससे तुम बच नहीं सकते हो। तुम दुनिया की कोई भी कोने में चला जाना, दाऊद कहता है मैं नीचे जाके बिस्तर डालूं तो भी तू मुझे देखता है, मैं कहीं भी जाऊं तू मुझे देखता है। इसलिए वो खराई और सिंसियरिटी में दाऊद प्रभु से प्रेम किया। आमीन। और दाऊद राजा होकर भी नंगा होकर नाचा, क्योंकि उसे मालूम था यहोवा राजा है, मैं राजा नहीं हूं, यहोवा राजा है। हालेलुया। और यही चीज प्रभु को प्रसन्न हुआ। और आप भी अगर आपकी जीवन में आपकी परेशानी को अकेला मत उठाना, आपके लिए बोझ उठाने वाला यीशु जिंदा है। कोई तो अगर उसे आवाज देगा, कोई तो बोलेगा प्रभु तू मेरे साथ आ जा, हम दोनों मिलकर उठाए, तो वो हमारी बोझ उठाने के लिए तैयार है। लेकिन धन्य है जो उस पर विश्वास करता है और उसे बुलाता है। आमीन। क्या नबी कहता है इट इज एन अपॉइंटमेंट दैट गॉड हैज मेड विद मैन, और वो अपॉइंटमेंट जो है वो मौत के अंदर से घुसना होगा। लेकिन उस अपॉइंटमेंट के दिन में तुम्हारी टेप प्ले किया जाएगा, तुम्हारा जीवन की रिकॉर्ड प्ले किया जाएगा। आमीन। क्या नबी ने कहा कि देयर इज अ रिकॉर्डिंग एंजल? यहाँ पे सीसीटीवी रखा गया सर, जहाँ में मालूम है, वैसे ही प्रभु हमारे विचारों को भी रिकॉर्ड करता है, वहां पे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए जब यीशु ने कहा तुम में से कौन पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे, सबको मालूम था कि यीशु मेरे हृदय को जानता है, सबको मालूम था कि ये नबी है, इससे बच नहीं सकता है। आमीन। और खुदावन को भी मालूम है कि हमने कितना पाप किया है, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह आपके लिए रखा है। आज किसी में क्या कहना चाहता है कि आप आत्मिक हो, इसलिए आप कलीसिया में आए हैं वचन सुनने के लिए। आपको प्रभु ने आत्मा में बनाया है, और वो आत्मा सुरक्षित है, वो आत्मा पाप नहीं करता। लेकिन उस आत्मा का एक भाग जो शरीर का अंदर है, इसलिए कि वो शरीर में है, वो कमजोर है। क्या मेरे साथ है? देखो, जब तक आदम और हवा एक शरीर में था, क्या शैतान को हिम्मत था उसे मारने को? नहीं मार सका। लेकिन द मोमेंट हवा को निकाला गया और एक देह दिया गया, तब शैतान ने उसे गिराया। और उस देह में भी अगर हवा आके आदम से पूछता था कि सर्प ऐसा ऐसा बोलता है, तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन वो आदम के पास नहीं आई, इसलिए वो गिर गई। लेकिन आज की सुबह आप आपकी जीवन में निर्णय कर लेना, आपकी हर हालत में क्या आप यीशु के पास जाते हो? क्या वो दूसरा आदम यीशु के पास तुम जाते हो तो तुम बच सकते हो,
तुम्हारे पास एक उपाय है कि आपकी कितना भी टेंशन होने देना, एक सेकंड के लिए घुटने टेक कर प्रभु के पास समर्पित कर लेना। प्रभु से कह देना, प्रभु ऐसी ऐसी हालत है, तू मुझे मदद कर। तो शैतान तुम्हें फंसा नहीं सकेगा, क्योंकि तुम आत्मिक हो। आमीन। और नबी कहते हैं, एनीथिंग आउटसाइड ऑफ बीइंग बोर्न अगेन, नया जन्म नहीं पाए हैं तो यू विल मिस द रैप्चर, आप उठाए जाने को खो देंगे। हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाएंगे। क्या सारे कलीसिया गाते हैं, सारे चर्च क्रिश्चियंस गाते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग तैयार हैं? आमीन। ट्रेन तो आएगा जाएगा, लेकिन क्या आपके पास रिजर्वेशन है? नहीं तो टीसी उठा के फेंक देगा। आमीन। नबी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास नया जन्म का अभिषेक अब अनुभव नहीं है, वापिस जो पैदा होने उस अनुभव नहीं है, तो यू विल नेवर गो इन रैप्चर। आप चर्च में आ सकते हैं, चर्च चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोग यहां से निकल गया रहेगा। क्या वो भयानक दिन रहेगा जब नोआ की जहाज बंद हो गया, आमीन, और 7 दिन तक बारिश नहीं आया। लोग आके खटखटाए जब बारिश आ गया, लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं सकता है। आमीन। हम उस भयानक दिनों में जी रहे हैं, जबकि प्रभु का आगमन बहुत ही करीब है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। नबी कहते हैं, द ओनली थिंग दैट गॉड इज वेटिंग, आज एक ही चीज के लिए प्रभु रुका है रैप्चर के लिए, वो ये है कि दुल्हन अपनी स्थान को पहचानना चाहिए। आमीन। अगर एक व्यक्ति पुलिसमैन है, वो अपनी स्थान को पहचान लेता है, लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो कौन सा गाड़ी रोकने वाला है? कोई गाड़ी नहीं रुकेगा। लेकिन उसके पास अगर यूनिफॉर्म है तो कोई भी गाड़ी रुकना पड़ेगा। वैसे ही आप प्रभु में आए हैं, चर्च में आए हैं, कोई लाभ नहीं है जब तक कि आत्मा नहीं पाते हो। और आज की सुबह सुन लेना, आत्मा का सबूत क्या है? चर्चेस कहते हैं कि अन्य भाषा बात करना, कुछ लोग कहते हैं कि चंगाई होना, कुछ लोग कहते हैं कि वचन पर विश्वास करना, लेकिन नबी का संदेश कहता है, इस समय का संदेश पर भरोसा रखना और उस संदेश को जीना और तुम्हारी अंदर फल को देखना। यहां पे बैठे हुए हर एक मनुष्य की शरीर को मैं देखता हूं, लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर एक प्राण है, हर एक मनुष्य के अंदर एक प्राण है जो मुझे दिखता नहीं है। आमीन। लेकिन जब ये शरीर चलता है, वो प्राण का स्वभाव को बताता है। जैसे हम कीबोर्ड में डालते हैं, वहां पे डिस्प्ले बोर्ड में दिखता है। हम यूट्यूब में टाइप करते हैं, वो वीडियो प्ले होता है। वैसी जो सोल तुम्हारे अंदर कहता है, वही ये शरीर को करता है। लेकिन सोल बदल जाएगा तो शरीर भी बदल जाएगा। हम शरीर को देख के डरना नहीं है, लेकिन हमारी भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाना है। आमीन। इसलिए कि आदम ने पाप किया, हमारे अंदर पाप की स्वभाव आ गया। क्या छोटे बच्चे को कभी सिखाता है झूठ बोलने को, चोरी करने को, व्यभिचार करने को? फिर कहां से आता है? कोई कोशिश तो नहीं करता है, कोई ट्यूशन तो नहीं डालता है, लेकिन अपने आप पाप में जन्म पाया है, उसे वो साबित करता है कि मैं पाप में जन्म पाया हूं। अगर तुम पवित्र आत्मा से जन्म पाते हो, तो क्या प्रभु साबित नहीं करेगा? क्या तुम्हारी चरित्र नहीं बदलेगा? प्रियो, जान लेना, हमें नहीं मालूम और कितना दिन है, कितना मौका है, लेकिन आज की सुबह आपके पास मौका है। आप अगर उसे आवाज देंगे, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो मेरी स्वभाव को बदल देगा। जिस स्वभाव से मैं तंग हो चुका हूं, जिस स्वभाव मुझे दोषी ठहराता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आप में से हर एक को मालूम है, जब हम गलती करते हैं, हमारे अंदर की प्राण चिल्लाता है, गलत है। नबी के पास एक बहन आ गई, ठीक है, वो बहन एक चर्च में पियानो बजाती थी और अच्छी लड़की थी। एक लड़का से शादी किया जिसकी नाम जॉन है, और उसका जॉन का नौकरी बदल गया तो और एक चर्च में चला गया वो लोग, और वहां की लड़की औरत लोग लिपस्टिक पहनते थे, बाल काटते थे, तो वो भी उधर का स्वभाव में आ गई। स्वभाव में आते आते पड़ोसी एक लड़का के साथ प्यार भी करने लगी। इधर हस्बैंड है, घर पे पति है, फिर भी औरों के साथ रिश्ता है, क्योंकि वो चर्च में सब चलता है, वो चर्च में कोई करेक्शन नहीं है। और वो स्त्री उसके साथ चला गई और धीरे धीरे खराब हो गई, धीरे धीरे व्यभिचारी बन गई। लेकिन प्रभु ने अगर उसे चुना है तो प्रभु उसके लिए मार्ग बनाता है। नहीं भी चुना है फिर भी प्रभु न्यायाधीश है, प्रभु हर एक प्राण को मौका देता है। उसके पास्टर ने कहा, बहन तुम्हें ऐसे करना ठीक नहीं है। उसने क्या कहा मालूम है? माइंड योर ओन बिजनेस,
तुम तुम्हारे कामों को देखो, मैं अभी भी चर्च जा रही हूँ, अभी भी अटेंडेंस दे रही हूँ, अभी भी मैं सारे काम करता हूँ, अभी भी मैं पियानो बजा रहा हूँ, अभी भी मैं गीत गाता हूँ, अभी भी मैं स्पेशल गाता हूँ। उसे लगा कि मैं आत्मा से भरा है, लेकिन वास्तविक में वो नरक जा रही थी। हमें जब उसका बीमारी बढ़ गया, जिस चर्च में पहली थी उस चर्च के पास्टर को मालूम पड़ा, उसने सोचा कि ये प्राण खोना नहीं चाहिए। वो आके बात किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहां की जो चर्च जहां पे सब कुछ चलता है, वो पास्टर ने तब तपाया, वो पास्टर ने करेक्शन नहीं किया, वो पास्टर खाली अटेंडेंस देखता था, वो पास्टर खाली दशवान देखता था, वो पास्टर कभी प्राण का चिंता नहीं किया। नतीजा क्या हो गया? मौत की बिस्तर में आ गई। और जब वो चिल्लाने लगा, धीरे धीरे नबी कहता है उसकी बेहोश चला, मतलब होश चला गया। पहली मौत जब आता है मन खत्म हो जाता है, फिर आप सोच नहीं सकते हो। तब प्राण अंदर से आवाज देने लगा, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया, मैं खो गया। वो लड़की चिल्लाने लगी। तब उधर का पास्टर जो थपथपा रहा था, उसने इंजेक्शन देके उसे खत्म कर दिया, मतलब हाइपो देके उसका मुंह को बंद कर दिया। नबी कहता है उसका प्राण अनंत काल तक उसे ढूंढते रहेगा, इसलिए कि जो प्राण पाप करेगा वो नाश हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपके अंदर की मनुष्य जो आवाज देता है उसे सुन लेना। आपके अंदर का मनुष्य कहता है मुझे आत्मा की जरूरत है, तो घुटने टेक लेना। जब तक आत्मा से भरता नहीं है, जब तक आपकी स्वभाव बदलता नहीं है, आपको प्रार्थना करना है। और एक लड़की के बारे में नबी कहता है जो उसके पास आई, वो भी ऐसी व्यभिचारी में चला गई, लेकिन जब वो आई पवित्र आत्मा पाने के लिए ओरल रॉबर्ट्स के पास चला गई, बिली ग्राहम के पास चला गई, लेकिन प्रार्थना करने के बाद थोड़े समय के बाद अब इस व्यभिचार में गिरने लगी। कितनों की जीवन ऐसा है? नबी कहता है बहुत सारे विश्वासी है जो सच्चा विश्वासी है, सिंसियर है, कराई है, प्रभु से चलना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं है। आमीन। उन्होंने क्या किया? उस लड़की ने प्रार्थना किया, ब्रैनम के पास आया, ब्रैनम उसके साथ बैठ के प्रार्थना किया, बोल तू अपने आप को बदल नहीं सकता। कितने लोग आमीन कह सकते हैं? हम में से कोई भी अपने आप को बदल नहीं सकता है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक पागल व्यक्ति को देखा है जो अपने आप को काटते चाटता है, दूसरे को गाली देता है, वो नहीं है, उसके अंदर की आत्मा है। अगर अशुद्ध आत्मा एक शरीर को इतना हिला सकता है, तो पवित्र आत्मा क्या आपको नहीं वचन में मिला सकता है? मैं क्या बताना चाहता हूं? फर्क बताना चाहता हूं। जो प्रभु से जन्मा है, बाइबल कहता है वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का बीज उसके अंदर रहता है और प्रभु का बीज उसका ही फल को लाता है। और ये बहन के साथ मेरा बहन ने प्रार्थना किया, 10 मिनट के बाद वो बहन उठ के खड़ी होगी, बोलती मैंने पाया है, मेरा हो गया, अभी मैं ठीक हूं। पॉइंट को सुन लेना। ब्रदर ब्रैनम कहता है सिस्टर आप धोखे में हैं, आप वापिस जाके वही पाप करोगे। बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे फील हुआ ना, मेरे ऐसे इधर को पूरा नर्व्स में एकदम ऐसा शिवरिंग हुआ, ऐसे इमोशन हुआ। नबी बोलता नहीं, तुम धोखे में हो। तुम तब तक प्रार्थना करना जब तक तुम्हारी प्राण बदलता नहीं है। फिर ब्रैनम ने उससे कहा देख शैतान का चाल यही है। मैं आपसे कहता हूं सुन लेना प्रिय भाइयों बहनों, शैतान का चाल यही है। 10 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना, फिर एक झूठे तसल्ली देता है कि तूने आत्मा पाया। हम जब उसे विश्वास करते हैं हम धोखे में हैं, इसलिए हम वापिस जाकर वही पाप को वापिस करते हैं, वापिस जाकर कमजोर बनकर वापिस गिरते हैं। कितनों की जीवन में अनुभव है? हम हर एक की जीवन में अनुभव है। हमें लगता है कि हमने पाया, लेकिन वापिस जाके वही खड्डे में गिरते। ये बताता है कि हमने नहीं पाया। ये शैतान का बड़ा चालाक है। आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रचारक लोग धोखे में हैं। प्रियो, आपकी जीवन में जय होना चाहिए। मसीह सूली पर इसलिए चढ़ा ताकि तुम्हारे अंदर उसको जगह मिले। मेरा पॉइंट को अच्छी तरह से सुन लेना। आपकी कोशिश हार जाएगा। बाइबल कहता है ना कोशिश करने से ना दौड़ने से तुम पाएगा, लेकिन जो अनुग्रह देता है वो खुदावन तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ये बहन जब 5 मिनट के बाद उठ गई तो उसे लगा कि मैंने पाया है। ये डेविल था, ये शैतान था जो उसे बताया कि तूने पा लिया, लेकिन नबी था तो नबी ने बताया तूने नहीं पाया। फिर उसको वापस प्रार्थना करवाया, उसे बोला तेरी सारे पाप को कबूल कर, फ्री लॉन्ड्री है। क्या है? फ्री लॉन्ड्री है। धो के ले लेना, हर पाप जो याद आता है कबूल कर देना।
हर पाप जो याद आता है उसे कबूल कर देना। आज मौका है, आज लहू से तुम धो सकते हो, वचन तुम्हारे अविश्वास को निकाल सकता है। आज आपके पास मौका है। हमें उस बहन ने वापस रिपेंट किया, वापस प्रार्थना किया। जब एक एक पाप को याद किया उसे दर्द हुआ, वो रोने लगी, वो पीड़ा में उल्टी उल्टी गिरने लगी, वो वहां पे इतनी रोई तब नबी कहता है अब तूने पा लिया, क्योंकि अब यीशु तेरे अंदर आ गया है। अब कोई भी दुनिया की डेविल तेरे खिलाफ आ सकता है लेकिन प्रबल नहीं होगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है प्रिय भाई बहनों? शैतान का चालक क्या है? झूठे तसल्ली, झूठा भ्रम, थोड़े समय में तुमने पाया करके बोल देना। जब तक कि नेचर बदलता नहीं है, जब तक हमारी स्वभाव बदलता नहीं है, जब तक हमें सबूत नहीं मिलता है, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। हमें, और यही बात नबी कहते हैं, जो पवित्र आत्मा पाता है वो पाप कर ही नहीं सकता है, अविश्वास कर ही नहीं सकता है। आज की सुबह आपके पास मौका है, आप उस प्रभु से कह सकते हो, प्रभु मुझे इतना बर ताकि मेरी स्वभाव बदल जाए। मेरे पत्नी को नहीं मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बच्चों को नहीं मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ, माँ बाप को नहीं मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या प्रभाव डाल रहा है, लेकिन मुझे तो मालूम है। आपको तो मालूम है कि आपकी स्वभाव कैसा है, हर एक को मालूम है आपकी स्वभाव कैसा है, हर एक को मालूम है आपकी लड़ाई क्या है, लेकिन आप ऐसी प्रार्थना करना जब तक कि तुम्हारी स्वभाव बदलता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देख लेना, हमने पिछली बार आपको ये फोटो दिखाया, कितनों को याद है? आमीन। इस पृथ्वी में एक अधोलोक और नीचे की युग है और एक ऊपर की युग है। हमें ऊपर की साइड में पवित्र आत्मा है और जो संत लोग यहां से चले गए वे सारे लोग हैं, और नीचे की साइड में शैतान है और गिरा हुआ आत्माई है, और ये दोनों प्रभाव डालता है आप और मुझ में। क्या विश्वास करते हैं? नबी कहता है हम जो जहां में रहता है यहां पे हम लोग रहते हैं, और हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला अशुद्ध आत्मा भी है और पवित्र आत्मा भी है। क्या अभी इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन में दोनों पार्टी लड़ाई लड़ रहा है, दोनों आपकी एक ही वोट के लिए लड़ रहा है। ये कहता है कि मुझे वोट डाल, वो कहता है कि मुझे वोट डाल। वैसे ही शैतान भी तुम्हें प्रभाव डालता है, तू मेरा है, प्रभु बोलता है कि तू मेरा है। दोनों भी लड़ाई लड़ रहा है। आप किसको वोट डालेंगे, आप किसकी बात समर्पित करेंगे, ये आपके ऊपर है। हमें, और अशुद्ध आत्माई जो है वो भी आपको प्रभाव डालता है। वो कन्निंग है, यानी वो चीटर है, वो चालबाज है, वो आपको झूठा भ्रम देगा, झूठा तसल्ली देगा। परंतु परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। वो निश्चय करेगा कि तुम्हारी प्राण बदलना चाहिए, वो निश्चय करेगा याकूब याकूब नहीं होना चाहिए, आमीन, वो इज़राइल बनना चाहिए। वो चालाकी नहीं होना चाहिए, उसका स्वरूप बदलना चाहिए, और उसका स्वरूप को बदलना ही प्रभु चाहता है। आमीन। सुन लेना, एक तो अंडरवर्ल्ड से प्रभाव आता है और एक ऊपर की दशा से प्रभाव आता है, लेकिन आपकी फल बताता है आपके पास कौन सी आत्मा है। क्या बाइबल कहता है जो पवित्र आत्मा का फल क्या है? शांति, समाधान, पीस। क्या वो तुम में है? नहीं है तो पवित्र आत्मा मान लेना। आज की सुबह आपके पास मौका है, लेकिन कोई प्रचार ने बोला करके धोखे में नहीं रहना, किसी पास्टर ने बोला करके धोखे में नहीं रहना। आप निश्चय कर लेना जब तक कि आपकी स्वभाव बदलता नहीं है, क्योंकि आपकी कोशिश आपको नहीं लाएगा, मेरा कितना भी कोशिश नहीं लाएगा, लेकिन मेरी आवाज, अंदर बरतमुस की आवाज प्रभु यीशु को रोक दिया। आमीन। और वही यीशु तुम्हारे अंदर आके जीना चाहता है। देखो, हमारे पास प्रभु पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारी विश्वास डगमगा सकता है। कितने विश्वास करते हैं? कितने बार आपके पास्टर ने कहा कि समय पे आ जाना, प्रार्थना करना, हमसे होता है? आप अपने आप को जांच के देख लेना। हमारी कोशिश हार सकता है। मैं क्यों पॉइंट करता हूं? हमारी कोशिश हार सकता है, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा अंदर आने देना, फिर वो आपकी विश्वास नहीं रहेगा। देखो, यहां पर यीशु खड़ा है, मैंने यीशु पर विश्वास किया, ये मेरा विश्वास है। हमें, मैं कल यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, मैं डगमगा सकता हूं क्योंकि मैंने उसे पकड़ा है। लेकिन जो यीशु अपनी वचन पर विश्वास करता है, वो यीशु मुझ में आता है, वो मेरे अंदर जीता है, तब मेरा विश्वास नहीं रहता है, वो यीशु का विश्वास रहता है। क्या समझ में आ रहा है? नबी कहता है, एक गायक के बारे में कहता है, अगर वो गायक की आत्मा मुझ में आएगा तो मैं भी उसकी जैसा गाएगा। होता ही नहीं होता है?
कितने लोग दोस्ती रखते हैं? आपकी दोस्त जो है उसकी प्रभाव तुम में आता ही नहीं आता है, हाँ? हालेलुया। वैसे ही हम नहीं जीना चाहिए, मसीह हम में जीना चाहिए। हमारे विश्वास नहीं होना चाहिए। नबी कहता है when you apply the blood of Jesus Christ, जब तुम यीशु के लहू से अपने आप को धोते हो, फिर तुम्हारा विश्वास नहीं, इस जो विश्वास यीशु में था वो विश्वास तुम में आता है, और वो विश्वास कभी हारता नहीं है। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि आत्मा से अब जन्म पाना चाहिए? क्योंकि तुम आत्मिक हो। खुदावंद ने तुम्हें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। कितनों को मालूम है उड़ाव पुत्र के बारे में? धनवान व्यक्ति था, पैसा बहुत था, सब कुछ था, लेकिन बाप से निकाल के चला गया, सब कुछ बेच के मतलब उड़ाया, दुनिया में मौज मस्ती सब कुछ किया, हमें सब खत्म हो गया। फिर अंत में क्या किया उसने? सुअर के साथ खाने लगा। तब उसे याद आया कि मेरा पिता का प्रेम क्या है। आमीन। क्या उसका पिता का प्रेम को खोया? उसे सारी संपत्ति को खोया, क्या पिता का प्रेम को खोया? नहीं खोया। आप इस दुनिया में सब कुछ हार सकते हो, लेकिन जिससे तुम्हें चुना है उसकी प्रेम को कभी खो नहीं सकते हो, क्योंकि जब उसने तुम्हें चुना है वो आदि से अंत तक देखने के बाद तुम्हें चुना है। वो चुनकर जॉय कैसा काम करता है मैं देखूंगा, 4-5 साल अच्छा काम करेगा तो मैं इसे लेपालक बन दूंगा, अडॉप्शन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसी कोशिश करने वाला खुदा नहीं है। हमारी खुदा आदि से अंत तक देख चुका है, उसके बाद में वचन भेजा है। इसलिए वचन संप्रदाय में काम नहीं करेगा, लेकिन ये वचन दुल्हन में काम करेगी, क्योंकि दुल्हन अपनी स्थान को पहचानती है, दुल्हन संपूर्ण वचन पर विश्वास करती है। आमीन। अब देख लेना, उड़ाव पुत्र ने सब कुछ खोया, लेकिन अपनी बाप की हृदय में जो सिंहासन में जो उसका प्रेम था उसे कभी खोया नहीं। वो भूल गया था, अपनी बाप का प्रेम को भूल गया था, लेकिन जब याद आया वो वापिस पिता के पास आ गया, और पिता ने उसके लिए बहुत बड़ा पार्टी किया। और बड़े बच्चे ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे लिए तू कुछ नहीं किया, लेकिन उसे सब कुछ उड़ा के गया और तू उसके लिए इतना सारे करता है। हम उस बड़े बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए। हम बड़े बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए। पापियों को बचाने के लिए यीशु आया, कमजोर को बल देने के लिए यीशु आया। वो जैसा हमसे प्रेम किया, हम भी उससे से प्रेम करना चाहिए। हमें हर मौका उन लोगों को देना है जो कमजोर है, क्योंकि एक दिन हम भी कमजोर थे, एक दिन हम भी पापी थे, एक दिन हम भी मूर्ति पूजा में थे, लेकिन जिस खुदा ने हमसे प्रेम किया है हम भी वही खुदा को दर्शाना चाहिए। देखो ये दुनिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दुनिया यीशु के बारे में बहुत नॉलेज देखा है, संदेश के बारे में बहुत नॉलेज देखा है, लेकिन आज लोगों को चाहिए साक्षात यीशु को जीवन में देखना। आज हमें यीशु को साक्षात हमारी जीवन में देखना है, पास्टर की जीवन में नहीं, अड़ोस पड़ोसी की जीवन में नहीं है। अरे वो जीता नहीं है, ये जीता नहीं है, उसे नहीं देखना है, हमें अपने अंदर देखना है। मेरे अंदर यीशु जिंदा होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हें आज मौका दिया है कि आज आप पवित्र आत्मा को मांग कर देख लेना। आमीन। उड़ाव पुत्र ने सब कुछ खोया, लेकिन उसकी पिताजी का एक प्रेम था जो उसके अंदर प्रभाव डाला। एक सेकंड के लिए सोचा रहेगा, मैं जब गलतियों में था फिर भी मेरे डैडी ने मुझे मारा नहीं। आमीन। नबी कहते हैं द होली स्पिरिट दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस द बिलीवर। ये पवित्र आत्मा है जो तुमसे प्रेम किया है। प्रियो, आपकी पाप कितना भी लाल क्यों ना हो, वो तुम्हें आदि से अंत तक जानता है, आखिरी श्वास तक तुम्हें जानता है, और वो तुम पर प्रभाव डालना चाहता है, क्योंकि तुम आत्मिक हो, तुम शारीरिक नहीं है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। और नबी वहां पर चला गया और नबी ने उन लोगों को देखा, आमीन, उन स्त्रियों को देखा जिसके बाल लंबे थे, उन भाइयों को देखा जो पवित्र और निर्दोष थे। आमीन। उसे देखने के बाद उसे एक ही शब्द कहा गया, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध प्रेमी यहां पर आएगा। और सिद्ध प्रेम आप और मैं नहीं है, वो नबी मसीह है जो हमारे अंदर होना चाहिए। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। कितने सही में विश्वास करते हैं? एक अंधे की दुनिया है। आमीन। यहां से मोबाइल में बात कर सकता हूं, कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक अंधे की दुनिया है जिसके अंदर से मेरी आवाज जाती है और वहां पे बात करता है। क्या विश्वास करते हैं? वैसी ही एक अंधे की दुनिया है जहां पे आत्माएं हैं। जब नबी ने कहा कैंसर एक स्पिरिट है, लोग तो अचंभित हो गए, लेकिन जब नबी ने प्रार्थना किया, वो आत्मा जब चला गया,
कैंसर का आत्मा जाने के बाद उस शरीर में उसकी साइंस दिखाने लगा, चंगाई की जीवन दिखाने लगा, क्योंकि आत्मा जाने के बाद उस शरीर वापस खाना खा के अपने आप बढ़ने लगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या कैंसर एक आत्मा है? नबी कहते हैं कैंसर से बढ़कर कहता है कि ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है जहां पे तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा, ऐसी उपद्रव काल आ रहा है, ऐसी पीड़ाई की समय आ रहा है रैप्चर के बाद ये दुनिया में कि लोग कहेंगे पहाड़ मुझ पर गिरने दे, फिर भी वो नहीं मरेंगे। बीमारी आएगा, आपको सताएगा, ऐसी बुरी हालत में दुनिया जाने वाली है। लेकिन आज कितने लोग जानते हैं? थोड़े से ग्रुप, अमरनाथ में कितने सारे लोग रहेंगे, लेकिन थोड़े से ग्रुप है जो प्रभु की वचन पर विश्वास करते हैं। नोआ के समय केवल 8 ही लोग था जो जात के अंदर सुरक्षित आ गया। क्या विश्वास करते हैं? इस अंतिम समय में जब सारी दुनिया पाप की ओर जा रहा है, थोड़े से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को दरवाजा खटखटाता है। उन्हें चर्च जाने से खुश नहीं है, उन्हें आराधना करने से खुश नहीं है, उन्हें अपनी प्राण का बदलना खुश होना चाहिए, उनका स्वभाव बदलना खुश होना चाहिए। मैं कोशिश करके चर्च में आएगा तो 2 हफ्ते के बाद मैं गिर जाऊंगा, लेकिन यीशु मुझ में आएगा तो मेरे हाथ पकड़ के खींच के लेके आएगा, सुबह 5 बजे बराबर मुझे उठाएगा, मेरे प्राण में आवाज आएगा कि उसकी गीत और आराधना करने के लिए आओ। जब हम मंदिर में जाए तो आनंदित हो जाओ। क्या दाऊद ने कहा? क्योंकि दाऊद का प्राण को प्रभु जानता था। वैसे आपकी जीवन जब तक बदलता नहीं है, आप पवित्र आत्मा को पा लेना। क्या आप समझ में आ रहा है? नबी कहते हैं आमीन। हमने देखा अलग अलग डायमेंशंस है जहाँ पे टीवी है, रेडियो है जो दिखता नहीं है, लेकिन वास्तविक में यहाँ पे बहुत सारे आवाज है, यहाँ से बहुत सारे चैनल है। जब तक हम ट्यून नहीं करते हैं उस चैनल को देख नहीं सकते हैं, उस रेडियो प्रोग्राम को सुन नहीं सकते हैं। वैसे नबी कहता है यहाँ पे दूध है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरा बाइबल कहता है जो यहोवा का भय रखता है उसकी चारों ओर झूठे की सच है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्रिश्चियंस लुक एट द अनसीन। सही मसीह लोग न दिखने वाला चीज पर भरोसा रखता है। जब एलीशा के पास जब चारों ओर से लोग ने घेरा लिया, सारी सेना आ गया, उसकी नौकर था गेहाजी, वो रोने लगा, हे पिता, चारों ओर सीरियन लोग आ गया हमें खत्म करने के लिए। लेकिन एलीशा डरा नहीं, उसके पास वचन था। जो यहोवा का भय रखता है उसकी चारों ओर दूत रहता है। क्या वचन सत्य है? जब आपकी हालत, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ में, क्या आप यकीन करते हो कि आप प्रभु से भय रखते हो? अगर सच्चा भय रखते हो तो दूत तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रियो, मैं कहानी नहीं बता रहा, हकीकत बता रहा हूं। मेरा खुदा जिंदा खुदा है और सच्चाई में दूत खड़ा रहता है, हमें हर एक्सीडेंट से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है, चारों ओर दूत आता है। और नबी कहता अब इस समय में, इस अंतिम समय में, आमीन, जहां पर वो सारे लोग वहां पर है, ब्रैनम है और भी मरे हुए संत लोग हैं, वो सारे लोग नबी कहते हमसे ज्यादा दूर नहीं है। जब मोहरे खुल चुके थे वो कहते हैं कि कितने लोग विश्वास करते हैं? पहले तस्सलुनीके 4 अध्याय 16 से कहता है प्रियो हम सब मरेंगे नहीं है, आमीन। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या होगा? पहला चीज होगा ललकार होगा। और ललकार क्या है? ब्रदर ब्रैनम का संदेश है। कितने आमीन कहते हैं? क्या ललकार ने उन्हें जगाया है? आमीन। आपको सबूत चाहिए? नबी कहता है ब्रदर बोसवर्थ वहां पे मृत्यु में मरने वाला था, कोमा में चला गया था, वो ऐसा उठ गया और देखा और उसके माँ बाप और उसकी प्रिय लोग जो 50 साल 60 साल पहले मर चुके थे, उन सब की नाम लेके हाथ मिला रहा था। एक कोटेशन में है, एक एक को नाम लेके हाथ मिला रहा था, यानी वो लोग जिंदा है। मसीह लोग न दिखने वाला चीज को देखता है। बहन आपकी डैडी जिंदा है, सिस्टर आपके हस्बैंड जिंदा है, मेरी वाइफ जिंदा है। मैं विश्वास करते क्रिश्चियंस डोंट डाई। मसीह लोग मरते नहीं हैं, वो जिंदा है। हम आत्मिक बताना भूत की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई बताता हूं कि मसीह लोग मरते नहीं हैं। जो मसीह में सोए हैं वो जग चुका है, वो जाग चुका है। उनको मालूम है कि हमारी स्थान स्वर्ग नहीं है, उन्हें 1000 साल की राज्यभार चाहिए, उन्हें वो देह चाहिए। आमीन। और वो हमारी सिद्धता के लिए वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं? हमारी सिद्ध विश्वास के लिए वेट कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें आत्मा पाना जरूरी है। और सही में आप डैडी से प्रेम करते हैं तो आत्मा पा लेना।
मैं आपसे कहता हूं, मेरा नबी ने कहा है, when you receive the baptism of the Holy Ghost, जब तुम पवित्र आत्मा का उस अभिषेक ने उस व्यक्ति को पा लेगा, you are a candidate, यानी आप उम्मीदवार हो, एसोसिएशन ऑफ द अनसीन वर्ल्ड, न दिखने वाला दुनिया को देखने के लिए तुम एक उम्मीदवार हो। क्या नबी ने दर्शन देखा? क्या नबी ने सपना देखा? क्या नबी को एंजल्स आके उठाया? क्या उससे पहले लोगों ने दर्शन देखा? क्या लोगों ने सपना देखा? प्रियो, हकीकत में मैं कहता हूं, जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो न दिखने वाले चीज को देख सकता है, बीमारी में चंगाई को देख सकता है, दुर्बलता में सामर्थ को देख सकता है, शत्रुओं के फाटक के सामने जय को देख सकता है, शत्रुओं के सामने एक मैच को बिताता है। ओ ग्लोरी टू गॉड, हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है, जी उठा है। ओ है जिंदा खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं। नबी कहता है, जिसकी तुम आराधना करते हो वो क्षण भर में तुम्हारे सामने दिखाई देगा। बस तुम्हारी आत्मीय आंखें खुला होना चाहिए, बस तुम्हारे पास होली गोस्ट की अभिषेक होना चाहिए। क्या गयासी के लिए एलीशा ने प्रार्थना किया? क्या उसकी आंखें खुले? क्या उसने रथमय घोड़े को देखा? जो दुनिया की ताकत नहीं है हार जाएगा। प्रियो, आसमानी ताकत हमें चाहिए, हमें पृथ्वी की उम्मीदवार नहीं चाहिए, यहाँ के नगर सेवक नहीं चाहिए, हमें स्वर्गीय सामर्थ चाहिए, स्वर्गीय सेना चाहिए। हे मौत तेरी डंक कहाँ है? हे खबर तेरी जय कहाँ है? क्या ही उसके पास सामर्थ था? पौल को मालूम था कोई मौत मुझे हरा नहीं सकता है। मृत्यु ने अपनी डंक को खो दिया। केवल मृत्यु में डरा सकता है, डंक नहीं मार सकता है। मेरा बाइबल कहता है मृत्यु ने अपनी डंक को खो दिया। बीमारी हमें राज नहीं कर सकता है, होली घोस्ट हमें राज करेगा। कितने लोग ऐसी जीवन जीना चाहते हैं? कितने लोग ऐसी मसीह जीवन जीना चाहते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नामदारी कलीसिया नहीं बनना, नामदारी चर्च की मेंबर नहीं बनना, उस अंक में जन्म पा लेना, उस होली गोस्ट को पा लेना, उस आत्मिक जीवन को पा लेना जहां से शैतान तुमसे डरेगा, तुम्हारे पास आने से डरेगा। ब्रैनम के सामने आने से लोग डरते थे क्योंकि होली गोस्ट की उपस्थिति था। आज भी जो सही में आत्मा पाया है उससे सारे आधे लोग डरता है। उसे मालूम है मैं यीशु को जानता हूं, मैं पीटर को जानता हूं, लेकिन ये कौन है? कोई तो जीवित खुदा को लेकर चलना चाहिए। आमीन। आप कोशिश करने से कितने लोग सपना देख सकते हैं? कोई कोशिश करने से सपना देख सकते हैं? मैं कहूंगा सिस्टर आज रात सपना देख कर आ जाओ, तो आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपकी कोशिश का सपना देखेगा। मैं कहूंगा ब्रदर आप विजन देख के आ जाओ, तो विजन देखेंगे? नहीं देख सकते। खुदावन देता है, खुदावन आपकी मनों को नियंत्रण करता है। क्या किसी के पास बाइबल है? फिलिप्पी 2 अध्याय 13 वचन पढ़ सकते हैं? फिलिप 2 अध्याय 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, आपकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, नबी की इच्छा से नहीं, उसकी स्वयं इच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बात करने का प्रभाव डाला है। क्या विश्वास करते हैं? कोई तो है जिंदा है जो आपकी इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, कोई तो है जिंदा है जो आपकी कामों को कंट्रोल कर सकता है। कितने लोग इस वचन पर भरोसा रखते हैं? आपकी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से चलेगा। आपकी भरोसा से नहीं, उसकी भरोसा से चलेगा। इसलिए ब्रैनम संस्था से डरा नहीं, मौत से डरा नहीं, बीमारी से डरा नहीं। उसे मालूम था यहोवा मेरे संग है। क्या उन्हें दाऊद के भजन संगीता कहता है, उन्होंने देश को जीता है, घोड़ों रथों से नहीं जीता, यहोवा प्रिय से उन्हें दे दिया। यही जोश और कालेब के पास प्रगटीकरण था। लोग तलवार और घोड़े और रथों से जीते हैं, लेकिन हमें तो यहोवा ने दिया है। आज डॉक्टर से गोली से चंगाई होना बड़ी बात नहीं है। क्या उसमें महिमा होगा प्रभु को? नहीं। लेकिन जब प्रभु कहता है कि मैंने तो ये चंगाई किया है, कोई तो जब विश्वास करता है, जब हो जाता है, क्या प्रभु की महिमा होगा? क्या यहाँ पे गवाही होगा? कितने वैसे करना चाहते हैं? हमें हम कोशिश करने से हम सपना देख नहीं सकते। नबी कहता है, लेकिन मेरा बात को ध्यान से सुन लेना,
कितने लोग सपना देखा हमारे जीवन में? सपने देखा है? बहुत सारे लोग सपना देखा रहेगा। सपना जब देखते वक्त तुम्हारा ये आंखें खुला था कि बंद था? फिर कौन से आंखों से देखा? कौन से आंखों से देखा? अच्छा, ये आंखें खुलने के बाद वो सपना याद आया कि नहीं आया? फिर कौन सी मेमोरी में फिट था? मैं नहीं कहता बाबा मेरा कुछ भी योग्य नहीं, सब नबी बोलता है। नबी का कहा हुआ शब्द है, क्रिश्चियंस लुक एट द अनसीन। सही मसीह जो आत्मा पाया है वो न दिखने वाला चीज को देखता है। कितने लोग सही में प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? आपकी कमजोरी कितना हो उसे कोई लेन देन नहीं है। आप बहन है तो क्या हो गया, भाई है तो क्या हो गया, बच्चे है तो क्या हो गया। आमीन। कोई तो नामान के पास छोटे बच्ची थी, क्या वो प्रभु की सेवा की? आमीन। कोई तो रहाब थी, क्या उसने प्रभु की सेवा की? वो वेशी थी, दुनियादारी में थी, क्या प्रभु की सेवा की? तुम्हारी हालत से मुझे नहीं बताना, प्रभु का वचन कहता है तुम आत्मा को पा लेना, फिर तुम्हारे अंदर यीशु काम करेगा। हम जीवित यीशु की सेना है। नबी कहता है वो सेना है जो कभी हार नहीं मानती। आमीन। नबी कहता है when this conscience is inactive, जब हमारी ये आंखें बंद है फिर भी अंदर एक आंखें खुला है, अंदर एक मेमोरी चेतना खुला है, वो सारी चीज को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने देखा कि ब्रैनम वेस्ट की ओर जा रहे हैं, उन्होंने देखा ब्रैनम पिरामिड को खोल रहा है, उन्होंने देखा उस पिरामिड के अंदर एक सफेद पत्थर था जिसमें कभी उजाला गिरा नहीं। आमीन। और जब नबी ने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटा पिरामिड था। क्या वो शाम की रोशनी उसमें गिरा? शाम की रोशनी ये संदेश है। आप और मैं कलीसिया काल में पैदा नहीं हुआ, लौदीसिया कलीसिया काल खत्म हो गया है। हम ब्राइड एज में कितना विश्वास करते हैं। और ब्राइड एज में वही स्वरूप होना चाहिए जो अंदर जो सफेद पत्थर था वो बाहर की जो पिरामिड है वैसी ही था। जैसा यीशु का स्वरूप है वैसे ही स्वरूप तुम आओगे, लेकिन ये शाम की उजाला तुम पर गिरना चाहिए। ये संदेश हमारे अंदर रैप्चरिंग फेथ को लाता है। ये नबी का संदेश जो संस्था ने टुकराया है, जो फरीसी सदस्य ने यीशु को टुकराया है, लेकिन कोई तो चेले थे, कोई तो 11 लोगों ने ले लिया और सारी दुनिया को हिला डाला। आज ये संस्था, ये मैसेज बिलीवर्स ये संदेश को टुकरा सकता है, जीने से प्रचार कर सकता है कि कितने लोग जीते। पैर पर पैर डाल के बैठना पास्टर नहीं है। हर दाऊद अगर नंगा होकर नाच सकता, आराधना कर सकता है, तो हर पास्टर, हर बिलीवर, हर रे को आराधना करना चाहिए, क्योंकि यहोवा मेरा भाग है। ओ ग्लोरी टू गॉड। हमें व्यक्तिगत रूप से आराधना करना है, कोई देखे किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो मेरा छरवा है, वो मेरा यहोवा है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसे प्रेम करता हूँ, इससे मैं उसकी आराधना करता हूँ। लोगों से डरने के लिए नहीं है। हर बिलीवर आत्मा पाएगा ना, आत्मा तुम्हारी अंदर, क्या मेरा बाइबल कहता है आत्मा आए भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। कितने लोगों ने ऐसे अनुभव किया है? नहीं है तो आज की सुबह मांग लेना। मुझे नहीं मालूम रैप्चर कब होगा। रैप्चर होने के बाद पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाला है। क्या मेरे साथ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? रैप्चर होने के बाद पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आज ही आपके पास मौका है, और आपको मुझे मालूम नहीं है कब रैप्चर होगा, लेकिन इतना जरूर मालूम है, बाइबल कहता है जो पीढ़ी जेरूशलेम को देखेगा, इजराइल वापस लौटाया गया, वो पीढ़ी खत्म नहीं होगा। आमीन। भले वो 100 साल का पीढ़ी क्यों ना हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो पीढ़ी खत्म नहीं होगा। जोशुआ कालेब को मालूम था देश हमारा है, राक्षस कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता है। आज आपको डर नहीं होना चाहिए, मेरा बीमारी कितना बड़ा है, मेरी हालत कितना पड़ा है, मुझे नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ साइड में कर दो। पहला प्रभु की राज्य को खोज लेना, पहला पवित्र आत्मा को पा लेना। आज ही मौका है, फिर वो होली गोस्ट तुम में छिएगा, तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। किन लोगों को समझ में आ रहा है ब्रदर्स? हम जब तक परिश्रम करते हैं ना, वो हमारी कोशिश है। होली गोस्ट जब आता है ना, वो हमारे अंदर जीता है। आमीन। तो नबी कहता है एक व्यक्ति जब सपना देखता है और जब बाहर आता है वो ड्यूअल कंडीशन में रहता है। एक उसकी वास्तविक भी दिखता है आंखों से, और जो सपना में देखा वो भी याद रहता है। सपना में ये आंखों से नहीं देखा, लेकिन हृदय से देखा। इसलिए क्रिश्चियन लोग न देखने वाली चीज को देखते हैं। विश्वास वो दर्शन को दिखाता है। क्या इब्रानी 11वां अध्याय बताता है? कितने लोगों ने पढ़ा है? उन्होंने विश्वास से देश को जीता। अब्राहम विश्वास से उस नगर की खोज में था
जिसको रचाने वाला स्वयं खुदा था। उसने आंखों से नहीं देखा, हृदय से देखा है। और मेरा नबी सुंदर से कहता है, वी लुक विथ आवर आईज बट वी सी विद आवर हार्ट। कितने लोग इंग्लिश समझता है? हम आंखों से देखते हैं लेकिन हृदय से समझते हैं। देखना हृदय से होता है। आपको जो आंखों से दिखता है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत नहीं मानना, एक बहन जा रही है, उसको साड़ी लेने का है, राइट? दुकान में जाएगी, सारे दुकान में देखेगी, हस्बैंड चलाता है, वो ये दुकान वो दुकान नहीं, उसकी नज़र में वो जो साड़ी है ना वो कलर का वही चाहिए। फिर वो वही देखती है, उसको बाकी सारे चीज़ खत्म हो जाए, दिखता ही नहीं। आंखों से देखता लेकिन दिखता नहीं है, हृदय में कुछ और देखना है। वैसा ही वचन भी है। आप अगर वचन की दर्शन को देखेगा तो आप उस आत्मा को पा सकते हैं। आपके जीवन में कल क्या होगा हम में से किसी को नहीं मालूम, आमीन। लेकिन कल का दिन उसके हाथ में कितना विश्वास करते हैं? जिसके हाथ में वो हम में आना चाहिए। जिसके हाथ में कल का दिन है वो हम में आना चाहिए। फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये उसका वायदा है, तुम बूढ़े होकर तुम्हारे बच्चे को अच्छा देना जानते हैं तो मैं तुम्हारी परम पिता, क्या मैं तुम्हें आत्मा नहीं दूंगा? तुम मच्छी मांगेगा, तुम्हें पत्थर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सांप नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आत्मा देने के लिए तैयार है। लेकिन कितने लोग मांगने के लिए तैयार है? कितने लोग लड़ाई लड़ने के तैयार है? याद रखना, वो बहन ने बोला 5 मिनट के बाद प्रभु मैंने पा लिया। नबी ने कहा शैतान का चाल है, शैतान का चालाक है कि तुम्हें झूठे तसल्ली देना, झूठे भ्रम में रखना कि तुमने आत्मा पाया। जब तक तुम्हारे अंदर उस आराधना नहीं आता है, आंखें बंद करके हृदय की गहराई से उसे तुम नमन नहीं करते हो। दाऊद नंगा होकर नाचा, मतलब क्या है? उसका पत्नी ने जब उसे चिढ़ाया, उसे कल आके देख लेना और मैं कितना जोर से नाचता हूँ। वैसे कोई तो शैतान को चुनौती देना चाहिए। आज मैं विश्वास से प्रार्थना में आनंद मना रहा हूँ, लेकिन जब मेरी चंगाई होगा, जब मेरे काम हो जाएगा, तब तू देख लेना मैं कितना अधिक नाचने वाला हूँ। हम ऐसी हालेलुया पहन के नहीं जाने वाले। जितने भी लोग मिस्र से बाहर निकले ना, वे सब के सब लोग वहां पे जंगल में नाश हो गए। क्या मेरे साथ है? क्योंकि उन्होंने मिस्र के कामों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास आया। हमने बाइबल में क्या पढ़ा? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 9वां वचन, अगर इस पृथ्वी की चीजों के लिए हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अभाग्य है। यीशु ने क्या प्रचार किया? स्वर्ग राज निकट है। तो हम इस पृथ्वी की चीजों के लिए प्रभु के पास आना नहीं चाहिए। हम पहले उसकी राज्य और धार्मिकता को खोजना चाहिए, फिर इस पृथ्वी की सारी जरूरत दिया जाएगा। और नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? शाद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा प्रभु बचाए नहीं बचाए तो भी हम उसकी आराधना करेंगे, हम शैतान की आराधना नहीं करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे नहीं दे, फिर भी कितने लोग करना चाहते हैं। यही वो जवान है जो जोशुआ कालेब के साथ खड़ा रह गया। वो जंगल में पैदा हुआ था, उनके पास मिस्र की कांदा और लहसुन की स्वाद नहीं था। उनको मालूम था कि जोशुआ कालेब जिसको प्रभु ने अभिषेक किया, जिनकी विश्वास कहता है राक्षस से डरता नहीं है, बीमारी और हालत और परिस्थिति से डरता नहीं है। उन्हें मालूम है ये देश बहुत अच्छा देश है, वो देश हमारे लिए दिया गया है। कालेब को मालूम था मैं बुढ़ा नहीं हुआ, आज भी मेरी तलवार में ताकत है। आमीन। विश्वास कभी हारता नहीं है। एक बार होली गोस्ट तुम में आ जाना, एक बार पवित्र आत्मा को पा लेना जवानों, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसा बदलता है। सच्चा से कहता हूं, एक बार आत्मा को पा लेना, फिर तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। हम भी 25 साल पहले ये अमरनाथ पहाड़ में, बदर को मालूम है, हम जाते थे। क्या बदर याद है? आमीन। एडिसन अंकल हम लोग सब जाते थे प्रार्थना करने के लिए, रो रो के मांगते थे जब जवान थे। आमीन। एक बार उस आत्मा को पा लेना, फिर आपकी जीवन में कोई चीज नहीं रहेगा, कोई शैतान नहीं रहेगा जो आपकी बाधाई को रोक, तो आपकी रास्ते को रोक सकेगा। प्रभु जयवंत कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या आमीन? भाई ने क्या कहा? क्या प्रभु की आराधना ऐसा करेंगे? नहीं, प्रभु की आराधना जय जयकार से होना चाहिए। जो जय को देखा है वही घोषणा कर सकता है, जो जय को देखा है वही घोषणा कर सकता है। जब डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर कहता है कि हाँ मैंने इंजेक्शन दे दिया तो चंगा हो जाएगा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे मनुष्य ने इतना शाबाशी देता है तो खुदा जो अनंत काल की जीवन दिया है उसकी आराधना कैसा होना चाहिए?
शैतान लज्जित होना चाहिए, आपकी आराधना से शैतान डरना चाहिए। क्या जरीगो की दीवार गिरे ब्रदर? क्या उनकी आवाज ने जरीगो की दीवार को गिराया? ऐसी आराधना होना चाहिए जिसे शैतान डरता है। क्या मेरा बाइबल कहता है वो स्तुतियों में निवास करता है? ऐसा स्तुति करो कि प्रभु छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा स्तुति करो कि प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु कहना चाहिए ये मेरा प्रिय पुत्र, इसमें मैं प्रसन्न हूं। क्या ऐसा चूर्ण मिलेगा? क्या ये चर्च में ऐसी चूर्ण मिलेगा प्रभु के लिए? क्या ऐसा जवान मिलेगा प्रभु के लिए? किसे मालूम है मैं चर्च मेंबर नहीं है, मैं प्रभु का पुत्र कन्या हूं। हालत और परिस्थिति में ये रोक नहीं सकता है। मेरे पास वचन का दर्शन है, मेरे पास नबी का संदेश है जो कहता कि दुल्हन कभी हारेगी नहीं। Glory to God। सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मेरे साथ है? आमीन। नबी कहता जब हम यहां से जाएंगे, आमीन, हम उस देह में जाने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। ये बच्चा आज बच्चा है, 20 साल के बाद जवान हो जाएगा। आज जो 20 साल के बच्चा है और 20 साल के बाद बुढ़ा हो जाएगा, और जो ऑलरेडी बुढ़ा है वो भी जवान होने वाला है। कितना विश्वास? क्या मेरे साथ है? क्या बहन मेरे साथ है? मैं एक बूढ़ी माँ को कहता था, सिस्टर और आप बूढ़ी, एकदम बूढ़ी 90 साल का है, और कितना साल आप जीना चाहते हैं? बस आप अभी 19 साल का होने वाला है। नबी का संदेश कहता है। इतना आनंदित हो गई, उसका आंखें इतना रोशनी हो गई, वो इंतजार कर रही है कब मैं इसे उतारूं और कब मैं उसे पहनूं। क्योंकि मौत हमें डरा नहीं सकता है, क्योंकि मौत का डंक को प्रभु ने खत्म कर दिया है। मौत दुनिया को डरा सकता है, विश्वासी को नहीं। क्रिश्चियंस डोंट डाई। मसीह लोग मरते नहीं हैं। मसीह लोग एक घर से दूसरा घर में एंट्री मारते हैं, एक देह से और एक देह में एंट्री मारते हैं। और धन्य है वो जवान जो जीते जी बदलने वाला है। जीते जी हमारी शरीर बदलने वाला है, हमारी सफेद बाल काला होने वाला है। मेरे नबी ने कहा, धीरे धीरे नबी कहता है, मैं आपको बात को ध्यान सुनना, जिससे वचन को ग्रहण करते हैं। क्या आपको लगता है कि वचन प्रभु है? क्या बाइबल का आदि में वचन था? वचन स्वयं प्रभु है। क्या यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है? केवल वचन अक्षर नहीं है, केवल वचन लेटर नहीं है, वचन एक आत्मा और जीवन है। तो अगर आपने वचन को पा लिया तो आपने किसको पाया? यीशु को पाया। और यीशु का वचन वचन नहीं रहेगा, वो आत्मा और जीवन बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा है। अगर आप जीते नहीं हो तो आपने वचन नहीं पाया, वचन के बारे में नॉलेज पाया। मेरे साथ है? यही शैतान का चालाक है। हम वचन में हैं, हम वचन में हैं। अरे वचन में तो जीवन होना चाहिए। वचन बिना आत्मा रह नहीं सकता है। कि लोग चैलेंज को लेना चाहते हैं। यहोवा का वचन अक्षरों में नहीं रहता। यहोवा का वचन शब्द है, और वो शब्द देहधारी होता है। हमें और उसमें यीशु जीता है। नबी कहते हैं जब तुम वचन को ले लेते हो, प्रभु की आत्मा वचन के पीछे आता है, और जिस वचन को तुमने लिया है उसे जिलाता है। वचन को आत्मा जीवन बनाता है, फिर वो वचन तुम्हारे अंदर जीता है। यही होली गोस्ट की निशानी है। होली गोस्ट के बारे में नहीं, होली गोस्ट को पाना यानी वचन को पाना, यानी संपूर्ण वचन, इस समय का वचन को पाना, ये बताता है कि प्रभु तुम्हारी अंदर वो महिमा की आशा है जो दुनिया में उससे बढ़कर है, जो तुम्हारी अंदर है। क्या बाइबल कहता है? कितनों बाइबल पढ़ा है? जो दुनिया में उससे बढ़कर है, जो तुम्हारी अंदर है, क्योंकि वचन स्वयं यहोवा है। वचन तुम्हें विश्वास देता है। आमीन। नबी कहते हैं जब यहां से जाएंगे हम उस देह को धारण करने वाले हैं जो देह कभी नाश नहीं हो सकता है। आमीन। नबी कहते हैं वो देह जो है ना, आई बिलीव दैट हाउस दैट गॉड वाज स्पीकिंग, जो प्रभु बता रहा था, और एक डेरा है, आमीन, जो मरेंगे नहीं। आमीन। इज राइट प्रेजेंट हियर नाउ। कितना विश्वास करते हैं? इंग्लिश में नबी कहता है वो जो देह है वो आपकी पास में है। इज राइट हियर प्रेजेंट नाउ। मैंने कहता है आई बिलीव दैट द हाउस दैट गॉड वाज स्पीकिंग, जो डेरा प्रभु कहता है पृथ्वी के डेरा जब गिराया जाएगा हमारे लिए और एक डेरा है, और वो नबी कहता है इज राइट प्रेजेंट हियर नाउ, वो आपके बीच में जिंदा है। इसी को नबी कहता है यू हैव हर्ड फ्रॉम योर थियोफनी। जब तुमने इस पृथ्वी की चीज को छोड़ा है, तुमने उस देह से सुना है। क्या वो देह आवाज देगा? क्या आपकी प्रतिनिधित्व वहां पर है?
कितने लोग विश्वास करते हैं? और वही आपको मजबूर करता है आत्मा पाने के लिए। आमीन। अगर प्रभु ने प्यार किया याकूब से, और याकूब कहता कि मैं चोर हूं, याकूब की मां कहता है, याकूब की भाई गवाही दे रहा है कि याकूब डिसीवर है, यानी वो चालाक है, लेकिन प्रभु ने उसे चालाक करके नहीं चुना। और वो चालाकी की जीवन थोड़े दिन की मेहमान था, थोड़े समय की हालत थी, थोड़े समय की परिस्थिति थी। वैसे आप और मैं जो इस दुनिया में घूम रहे ना, ये हमारी थोड़े समय की जिंदगी है, लेकिन हमें प्रभु ने उसके लिए नहीं चुना। याकूब को याकूब के लिए नहीं चुना, याकूब को इज़राइल बनाने के लिए चुना है। तुम्हें चर्च मेंबर करके नहीं चुना, तुम्हें ब्राइड करके चुना है। लेकिन ये बदलना कभी होगा जब तुम उस आत्मा को पालेगा, जब तुम उस जेन्युइन होली गोस्ट को पालेगा, जब वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तब तुम भरमाने वाले नहीं रहेंगे। नबी कहते हैं आमीन, वो देह यहाँ पर है, बाय फेथ जब हम उस देह को ले लेते हैं, आमीन, वो देह हमें जय देता है। क्या विश्वास करते हैं? मेरे पास समय नहीं है, आमीन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी कहता है एक क्रिश्चियन मरता नहीं है, एक क्रिश्चियन उस देह में चला जाता है। आमीन। अब जो संत लोग मर गए हैं उनके पास वो देह है, करेक्ट। फिर हमारे देह किधर है? हमारा देह भी उधर सुरक्षित है। वो देह हमें सिद्ध बनाना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस देह में सिद्ध बनते हैं वो देह तैयार रहता है। आमीन। और प्रभु का नबी कहता है जब प्रभु ने इस पृथ्वी को नेव डाला तब अय्यूब से पूछा गया, अय्यूब तू कहां पर था? कितने विश्वास करते? अय्यूब को क्या पूछा गया? अय्यूब कहता कि मेरे आंखों में फोड़ी है, मेरे शरीर में कमजोरी है, मेरे दोस्त लोग मुझे इंतजाम कर रहे कि तू चोर है, तू ऐसा वैसा है, तू पापी है, सब बोलता है। अय्यूब की परिस्थिति इतना बेकार हो गया, वो अपनी जन्मदिन को भी स्थापित करने लगा। लेकिन उस हालत में प्रभु ने आके उसे एक ही दर्शन दिया, पूछा मैं जिस पृथ्वी को नेव डाल रहा था तब तू कहां पर था? क्या कुछ तो याददाश्त लौटाया गया? उस उड़ाऊ पुत्र की जैसा कुछ तो याददाश्त लौटाया गया। जब अय्यूब ने जान लिया कि मैं कहां पर था, तो उसने अपनी देह को देखा जिसमें फोड़ी नहीं थी, आमीन, जिसमें बीमारी नहीं थी। तो अय्यूब ने इस देह को देखने का बंद करके उस देह को देखने की शुरू किया। आप भी आपकी हालत और परिस्थिति को देखना बंद करना और पवित्र आत्मा से जो मिलने वाला वो देह को देख लेना। और बहुत ही जल्द पॉजिटिव और नेगेटिव एक होने वाला है। बहुत ही जल्द आपकी देह आपके साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि प्रभु ने जब आपको बनाया, मैं बोल के खत्म करूंगा, याद रखना, नबी कहते हैं जब प्रभु ने आपको बनाया है वहां पे अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। अविश्वासी को अपनी स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन जो विश्वासी है, ये व्यक्ति धन और संपत्ति जमा करता है, पड़ोसी के बच्चों के लिए नहीं करता है। आमीन। अब्राहम ने भी पूछा प्रभु मेरे ये धन और संपत्ति क्या एलियाजर मेरे नौकर लेकर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुझे पुत्र होगा। आमीन। और यीशु का भी जायदाद शैतान को नहीं देना चाहता है, वो अपने पुत्र को देना चाहता है। इसे बाइबल कहता है ये पृथ्वी तड़प रही है कि खुदावन की पुत्र कन्या प्रकट होने के लिए बाढ़ जोरी है। बहुत ही जल्द झाड़ में फल नहीं रहेगा, लेकिन तुम कहोगे झाड़ में फल होने दे तो झाड़ में फल हो जाएगा। क्या विश्वास करते हैं? कुत्ता आएगा बीमारी के साथ, तुम हाथ रखोगे कुत्ता चंगा होगा। क्या विश्वास करते हैं? कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी बड़ी आशा से तड़पती है कि प्रभु की पुत्र कन्या प्रकट होने के लिए। लेकिन आज प्रभु की कन्या और पुत्र की हालत ऐसा है कि वो दुनिया, नौकरी, बीवी, काम, धंधा इसी में फंसा हुआ है। लेकिन खुदावन आपकी नजर को दिखाना चाहता है। मेरा नबी कहता है तुम कहां पर थे जब प्रभु ने जय जयकार मनाया? मैं बोल के खत्म कर रहा हूं। नबी कहते हैं जब लूसीफर और मिहाइल की वहां पे झगड़ा हुआ, स्वर्ग में कितने विश्वास करते हैं? आज जो लड़ाई पृथ्वी में चल रहा है ना, शैतान और प्रभु का, ये पृथ्वी में चालू नहीं हुआ। कितनों को मालूम है? ये पृथ्वी में चालू नहीं हुआ। स्वर्ग में लूसीफर को प्रभु ने अच्छा ही बनाया था, लेकिन लूसीफर घमंडी हो गया और अपनी दूधों को लेकर मिखाइल के साथ झगड़ा करने लगा। तब उसे लात मार के नीचे फेंका गया। वहां पर कुछ लोग थे जो जयवंत से बढ़कर है। मैं पढ़ के बताऊंगा फिर मैं खत्म करूंगा। नबी बोलता है आमीन, हालेलुया, सुन लेना। वो कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो, ही प्रभु ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। आमीन। जब वो प्रभु ने तुम्हें ढूंढा है और प्रभु ने तुम्हारे पास वचन को लेकर आया है, तो कुछ तो दर्शन देखना चाहता है।
जैसे हम पृथ्वी की स्वरूप को धारण किया, वैसे हमारे पास स्वर्ग की स्वरूप को भी धारण करना चाहिए। क्या मेरे साथ है? और वो केवल होली गोस्ट ही कर सकते हैं। नबी कहता है द स्पिरिट्स दैट रोटेटेड ऑफ गॉड। जैसे एक माँ बाप से आज डेविड पॉल के अंदर से 2 बच्चे निकले। क्या मेरे साथ है? 30-40 साल पहले वो कहाँ थे? इनका शरीर डेविड पॉल के अंदर था, लेकिन इनकी प्राण डेविड पॉल के अंदर नहीं था। तुम्हारा प्राण कहाँ था ब्रदर्स? सोच के देख लेना, प्रभु से पूछ लेना। नबी कहते हैं कि जब प्रभु ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया तो हम वो प्राण थे। जब मिकाएल और लूसीफर का झगड़ा हुआ तो नबी कहता है द स्पिरिट दैट रोटेटेड ऑफ गॉड, वो आत्माएं जो प्रभु से निकले हैं। मलकिया में मलाकी 2:15 कहता है उसके पास आत्मा भरपूर था, फिर उसने एक ही को क्यों बनाया? वो आदम को इसलिए बनाया, आदम की कहा हुआ शब्द से बच्चा पैदा होना चाहिए। जैसे मरियम को कहा हुआ शब्द से बच्चा पैदा हुआ, हन्ना को कहा हुआ शब्द से बच्चा पैदा हुआ। याजक ने कहा जा तो ये बच्चा हो जाएगा। क्या शब्द ने बच्चे को पैदा किया? आज भी जब सेवक लोग प्रार्थना करते, जो बांझ है उसे बच्चा कैसा होता है? कहा हुआ शब्द से होता है। तो ये जो प्राण है, हम जब वहां पर थे, नबी कहता है दैट नेवर फेल इन द बिगिनिंग, आदि में वो कभी नीचे गिरे थे नहीं थे। दे रेसिस्टेड द डेविल्स लाई इन हेवन, उन्होंने क्या किया? शैतान की झूठ को लात मारा। कितनों को समझ में आ रहा है? आप और मैं, ये पृथ्वी में क्या होगा, हमारी कल की जिंदगी, परसों की जिंदगी, आने वाला जिंदगी प्रभु ने ऑलरेडी देख चुका है। कितना विश्वास करते हैं? अब प्रभु ने जब देखा है तो कुछ तो उसने ही सोचा है। प्रभु ने बोला मैं एक छुटकारे को भेजूंगा। क्यों उस मोसेस को भेजा? क्या जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घायल हुआ? क्या यीशु को प्रभु ने बनाया? क्या प्रकटीकरण 10वां अध्याय 8 से 11 तक जो वचन है दुल्हन के बारे में जो कहता है, वो पुस्तक को खाएगी और वापिस नबूवत करेगी। क्या उसमें तुम लोग है? आमीन। मेरा नबी कहता है हमने शैतान को स्वर्ग में लात मारा है, हमने शैतान की अविश्वास को स्वर्ग में टुकरा दिया है, और इसलिए कि हमने वहां पर जय पाया, हम यहां पर भी जय पाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसलिए कि हम वहां पर जय पाए हैं, यहां पर भी जय पाएंगे। इसलिए कालेब और जोशुआ डरा नहीं, वो निश्चय था। अरे वो तो रोटी की समान है, हम तो उन्हें कच्चा खा के चबा के फेंक देंगे। क्या ही हिम्मत था। दाऊद टिंगो छोटा था, नाटा था, लेकिन क्या कहा? गोलियत तू अनसर्कमसाइज, ना खतना हुआ फिलिस्ती है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कौन उसे हिम्मत दिया? क्योंकि ये आत्मा ही यहां से नहीं आया, ये आत्मा ही स्वर्ग से आया है, ये आत्मा ही आदि से जय पाया है। प्रियो, तुम, बाइबल कहता है जवानों तुम जयवंत से बढ़कर है। क्या प्रियो तुम जयवंत से बढ़कर है? क्या तुम सही में जयवंत से बढ़कर है? तो उस आत्मा को पा लेना, केवल शब्दों में नहीं रखना, केवल प्रचार तक सहमत नहीं रखना, केवल विचार तक हाँ मैं जयवंत जयवंत नहीं रखना, अपनी जीवन में काबू में दिखाना। इसलिए केवल तुम्हें आत्मा चाहिए, और खुदावन आपको आत्मा देने के लिए तैयार है। कितने लोग उस आत्मा पाने के लिए तैयार है? आइए प्रभु तुम्हें आशीष दे। हम उस प्रभु के पास जाएंगे और उस आत्मा को पाएंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। आपण सर्व आपल्या जागेवर उभा राहूया. आमेन. खूप सुंदर वचनाच्या द्वारे आज प्रभू आपल्याशी बोलले आहे. आमेन. मी आशा करतो की सर्वांना वचन कळालं असेल. आमेन. आणि जे गरज आहे ते प्रभूने आज आपल्याला दिलं आहे. सो येऊ आपण एक गीताकडे. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आपण जयवंत पेक्षा पण जास्त आहोत. हालेलुया. आणि हे जीवन प्रभूने आपल्याला दिलं आहे. फक्त आज त्याला आपल्याला ओळखायचं आहे. प्यानो चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, दुनिया के मामूदों से आगे नहीं झुकते हैं. चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते हैं, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुक
क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। ओ चाँद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा। ओ खुशखबरी फैला देंगे, रूह में भर दे जाएंगे, खुशखबरी फैला देंगे, रूह से भरते जाएंगे। ओ सब इंसानों को पास छू के लाएंगे, ओ सब इंसानों को पास छू के लाएंगे, पास छू के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते हैं, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा है हमारा, जिंदा खुदा है। चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते हैं, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है, क्योंकि जिंदा खुदा है। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह जुम्बश होती है। ओ हम नहीं भरते हैं से, ओ हम नहीं डरते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते हैं, हालेलुया।
दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते हैं, कारण कि हम सब परमेश्वर जीवंत परमेश्वर, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है जोरदार प्रभूच्या नावासाठी आपण टाळ वाजवा. हालेलुया. प्रभू धन्यवाद असो, धन्यवाद. आमेन. हालेलुया.